ओम शांति। वर्तमान समय इस कलयुग की घोर रात्रि में स्वयं हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बापा सर्वशक्तिमान सृष्टि के रचयिता ज्ञान गुणों के भंडार और दाता भाग्य विधाता स्वयं इस सृष्टि पर आए हैं हम बच्चों का उद्धार करने के लिए। पिता परमात्मा ने जब हमें ब्रह्मलोक से भेजा था तो हम अति अति पावन थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। और सृष्टि काल चक्र में आते आते बिल्कुल ही तमो प्रधान, शक्तिहीन, गुणहीन, कलाहीन, बुद्धिहीन, धर्महीन हो गए। तो ऐसी दशा जहाँ आत्मा रूपी बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज होने वाली हो और आत्मा रूपी दीपक बुझने ही वाला हो, तब हमारे प्यारे पिता आकर के हम बच्चों को अपने स्नेह की, प्यार की, दुआओं की वर्षा करते हैं और फिर से जिए दान देते हैं। कांटे से फूल, काले से गोरा, पति से पावन, श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो जब हम सब आत्माएं बिल्कुल ही पतित तमो प्रधान बन जाती हैं और शक्तिहीन हो जाती हैं, बेसहारा हो जाती हैं, ऐसे समय पर हमारे प्यारे बाबा आकर के हमें अपने गले लगाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये आत्माएं सारी शूद्र बन चुकी है, पतित बन चुकी है, फिर भी भोलानाथ भोला भंडारी हम पर रहम खा करके, अपना कर्तव्य समझ करके हम बच्चों को फिर से हाईएस्ट ऑफ दी हाई, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को सबसे पहले हमारी जो अज्ञानता का अंधकार है उसको मिटाने के लिए हमें स्वयं की पहचान देते हैं। हम अपने को भी भूल गए तो बाबा आकर के हमें पहचान देते हैं, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम सृष्टि के अंदर लाइट हाउस माइट हाउस जो थे आज पतित तमो प्रधान बन गए हो। फिर से आकर के हमारी जोत जगाते हैं, जागृति देते हैं और फिर कहते हैं बच्चे बार बार सोचो, बुद्धि में लाओ, हम कितने ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा की संतान है, जिससे ऊंचा सारे जगत में कोई होता ही नहीं है, जो सारी सृष्टि के रचता भी है और निर्देशक भी है। अब हम पिता परमात्मा की पालना की छत्र छाया में है। जगत के पालनहार, सृष्टि के रचयिता पतित पावन ने हमारी जीवन रूपी नाव की पतवार अपने हाथों में ली है। शिव बाबा कितने भोला भंडारी आकर के कितना निरअहंकारी रूप से हमें आकर के फिर से हमारा प्राणों का प्राणेश्वर बन के प्राण दान देते हैं और हमें निश्चय दिलाते हैं
कि बच्चे केवल वर्तमान समय सिर्फ बाप और बाप की शिक्षाएं ही तुम्हारे लिए मुख्य वरदान है। बाबा बार बार हमको चेतावनी देते हैं कि बच्चे, जो समय बीत गया उस बीते हुए समय से शिक्षा लो, और जो अनादि काल में, सृष्टि के आदि काल में जो हमारी स्थिति थी, बार बार बुद्धि में लाओ कि तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं थे, और अब मैं बनाने आया हूं। पूरा निश्चय बुद्धि बन करके, अपने पर भी निश्चय, बाप पर भी निश्चय, पढ़ाई पर भी निश्चय, और अपने भाग्य पर भी निश्चय रखो। भाग्य विधाता स्वयं ईश्वर तुम्हारे ऊपर दुआओं का हाथ रखे हुए हैं। सदा बुद्धि में रखो, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। बच्चे, मैं तुम्हारा मात पिता, शिक्षक, सतगुरु, स्वामी, सब कुछ, हर रूप में तुम बच्चों की सेवा में हाजिर हो। जगत का पालनहार हमारी सेवा में उपस्थित है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, खुदा इस समय पर हमारी बैकबोन है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम कल्प कल्प इस माया पर विजय प्राप्त करने वाले महावीर आत्माएं हो। तुम अंगद समान स्थिर रहने वाले हो। तुम इस सृष्टि के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस हो, मार्गदर्शक हो, क्योंकि मैं निराकार पिता परमात्मा तुम बच्चों को एक सैंपल के रूप में सबके सामने रखता हूँ। तो तुम मेरे लिए एक बहुत बड़े सैंपल हो, मेरे घर का श्रृंगार हो। तो बाबा हर प्रकार से हमारा उमंग उत्साह बढ़ा करके हमें इस माया 5 विकारों पर विजय प्राप्त करा करके माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाते हैं। और बाबा कहते हैं, तुम अनेकों बार माया पर विजय प्राप्त कर चुके हो। इसलिए हे मेरे लाडले बच्चे, सदा बाप को देखो और थको नहीं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। और अल्प काल के लिए ये अंधकार का समय है, इसके बाद तो नई दुनिया, वैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, विष्णुपुरी आने वाला है। ये परम परम सत्य है। और सृष्टि की हालत देख रहे हो, तुम्हारे देखते देखते ही कितना चरित्र का पतन हो गया, तमो प्रधान बन गए। जहाँ देवताएं थे, मनुष्यता में आए, मनुष्यता से अब बिल्कुल ही दानव बन गए। अब मैं आया हूँ तुम्हारी जीवन रूपी नैया का नाविक बन करके तुम्हारी जीवन को इस विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने आया हूँ। तो बच्चे मुस्कुराओ, धन्य धन्य तुम हो गए जो प्रभु को भा गए। कोटि कोटि आत्माओं में से बच्चे मैंने तुमको चुना है। तुम ही विश्व के आशाओं के दीपक हो। इस संसार की डूबी हुई नैया को पार लगाने वाले आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो।
तुम ही मेरे घर का श्रृंगार और हृदय में निवास करने वाली आत्मा हो। बाबा कितना पुचकार दे करके हमें इस माया रावण के राज्य में खड़ा करते हैं। हम तो उत्साहहीन हो गए थे, रोज याचना करते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और कहते थे देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कि हम नीच है, पापी हैं, कपटी हैं। बाबा ने आकर के हमको फिर से ऐसा प्यार दिया जो हम सभी के अंदर नई आशा की किरण आ गई और हम बाबा के लाडले बच्चे फिर से बाबा की गोद में आ गए। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, देखो तुम बच्चों का साथी कौन है? सर्वशक्तिवान, जो असंभव को संभव करने वाला, जो डूबी हुई नैया को पार ले जाने वाला, जिसके लिए गायन है, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। सचमुच इस अंधकार में भ्रष्टाचारी दुनिया में से पार ले जाने के लिए, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए हमारा प्यारा प्यारा बाबा हमें मिला है। और वो बाप हमारे संग संग रहते, खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। बाबा ही हमारा सुप्रीम बोट्समैन है। इस जीवन रूपी गाड़ी का वही मेन इंजन है हमारे लिए, हमारा ही लाइट हाउस माइट हाउस है। तो हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। बाबा कहते बच्चे सिर्फ बाप को देखो, इधर उधर मत देखो, ओनली सी फादर और प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, जिसने अपना सब कुछ श्री बाबा पर न्यौछावर कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि बुढ़ापा है, आगे और बुढ़ापा बढ़ना है, लेकिन स्वयं ईश्वर जगत के पालनहार मेरे सहायक है। निश्चय, नशा, उमंग, उत्साह ब्रह्मा बाबा का लास्ट तक रहा। और ब्रह्मा बाबा स्वयं कहते थे बच्चे, इस यज्ञ को चलाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान है, अलमाइटी अथॉरिटी है, ये उनका कार्य है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। इसलिए बाबा कहते तुम भी अपने को निमित्त समझो, तो निमित्त समझने से निर्माणता आएगी और तुम्हारी वाणी भी निर्मल हो जाएगी और दिव्य गुणधारी बन जाओगे। बच्चे तुम्हें धर्म के बल से, पुण्य के बल से इस सृष्टि को आगे ले जाना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, तो सारी कलाएं, सारे गुण, सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाए। और वो प्रैक्टिकली बाबा की दुआओं से हम फिर से अपने अंदर दैवी गुण धारण कर रहे हैं। हमको विश्वास होता है, निश्चय होता है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो बच्चे को भी निश्चय होता है कि मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, और बच्चे के माँ बाप को भी होता है कि हमारा बच्चा ठीक रास्ते पर है। तो बाबा की दुआएं, बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की हमको पढ़ाई जो मिल रही है, वो हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा दानव से मानव, मानव से हमको देव बना रहे हैं, जिसका लिए गायन है, मानव से देवता किए करत न लागे वार। पिता परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान हमें
कांटे से फूल, दानव से मानव, मानव से देव बना रहा। किन शब्दों में हम बाबा का धन्यवाद करें? हमारे पास शब्द कोश में शब्द ही नहीं है। जाने क्या देखा बाबा आपने मेरे में, जो मुझको अपना बना लिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। बाबा मैं आपका हूँ, आपका था, आपका रहूँगा। बाबा मुझे निश्चय है कि सर्वशक्तिमान आप मेरे प्यारे प्यारे पिता, मेरे सिर पर आपका दुआओं का हाथ है। अब मैं निश्चिंत हूँ और बेफिक्र हूँ। तो जितना बाबा की याद में हम रहते हैं, बेफिक्र बादशाह बनते हैं। हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी। तो बाबा ने जो आत्मिक ज्ञान दिया, ये आत्मिक ज्ञान ही हमारे लिए प्राण है, आत्मा का प्राण है। अब प्राणों के प्राणेश्वर पिता परमात्मा की छत्र छाया में अब हमें पूरा निश्चय है और हम बाबा के हैं, बाबा के थे, बाबा के रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।